मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना नया वीडियो जिसका टॉपिक है कैसा भी डर आपसे डरेगा जब अपने व्यक्तित्व में आप ये 9 गुण पैदा कर लोगे। डर किसी इंसान का हो, परिस्थितियों का हो, किसी घटना का आमना सामना करने से डर लगता हो, इन सब डरों में ये जो 9 गुण जिनकी मैं आज चर्चा करूंगा आपके बहुत काम आएंगे डर की जड़ों को बहुत कमज़ोर कर देने में। आपको मेरी बात समझने में आसानी हो इसके लिए मैंने इन 9 गुणों को 3-3 के 3 ग्रुप में विभाजित किया है। पहला ग्रुप संबंध रखता है उस तैयारियों से जिनको करके आप डर का आमना सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। दूसरा ग्रुप उन गुणों का है जो जब डर का आमना सामना हो परिस्थितियों से, किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, तब वो आपके काम आएंगे। तीसरा ग्रुप जीवन जीने की कला से संबंधित है। वो 3 गुण जो आपके पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का इतना अच्छा विकास करेंगे कि आप किसी भी तरह के डर का सामना करने में खुद को बहुत सक्षम पाएंगे। तो आपके मन का डर आपसे डरने लगे उसके लिए आप क्या तैयारियां कर सकते हैं। पहला गुण कहता है कि आप ये जो लगातार दिन रात सोचते रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं, अगर उस व्यक्ति से सामना होगा, अगर उस घटना से सामना होगा, परिस्थितियां जो खराब चल रही हैं जब उनमें से गुजरना पड़ेगा, तो ये सोच सोच कर जो आपके दिलो दिमाग में डर बढ़ता जाता है, ये आदत जो है सोचने की, बिना बात के डर की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करती है और इससे बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ समझने की बात यही है कि ये जो आदत है इसे खतरनाक माने अपने स्वास्थ्य के लिए, यही आपके डर को जिंदा रखती है। ये आदत कैसे कमज़ोर पड़ेगी इसकी जो चर्चा है हम तीसरे हिस्से में करेंगे जब हम उन गुणों की बात करेंगे जो आपके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। तैयारी के लिए दूसरा गुण कहता है कि आप एक बहुत ही मजबूत अपने मन में संकल्प करें कि अब डर डर के जीना मुझे मंजूर नहीं है। ये बात लहर पर लहर आपके दिलो दिमाग में उठती रहे, चाहे शांत होकर मौन रूप में या बोल कर भी कभी कभी, मुझे अब डर डर कर जीना मंजूर नहीं है, ना किसी इंसान से, ना परिस्थिति से, ना किसी घटना से। मैं मरूंगा जब मरूंगा, लेकिन ये मर कर डर के साथ जिंदा रहना अब मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ऐसा पक्का संकल्प आप अपने मन में कर लें। और तैयारी के इस भाग का तीसरा गुण है मित्रों, आपका जो डर का एक रिश्ता है किसी भी इंसान से, घटना से, परिस्थितियों से, उसके अलावा भी आपका जीवन है। आप बहुत सारे रिश्तों में जिंदा हैं, ऑफिस में जिंदा हैं, दोस्तों के साथ जिंदा हैं, अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं उसमें जिंदा हैं, परिवार की जिम्मेवारियों में जिंदा हैं। तो ये सब जो बाकी के क्षेत्र हैं इसमें एक्चुअली में जिंदा हो जाएं, बहुत सजगता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल लगाकर यहाँ पर जो भी आपके कर्तव्य हों, शौक हों, जिम्मेवारियां हों, उनको पूरा करें, बहुत सजग होकर जीना शुरू करें। ये जो तीसरा गुण है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डर की जड़ों को कमज़ोर करने में। अब दूसरे ग्रुप के उन 3 गुणों की चर्चा करें जो डर का जब आमना सामना होगा व्यक्ति से, परिस्थितियों से, घटना से, तो वो आपके बहुत काम आएंगे। तो पहला गुण कहता है कि डर का सामना, वो चाहे किसी भी रूप में आपके सामने आए, छाती चौड़ी करके, अपना कद ऊंचा करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, गहरी गहरी सांसें लेते हुए, डर की आंखों में आंखें डालकर वो व्यक्ति है, घटना है, परिस्थितियां हैं, उनके सामने उस चुनौती का पूरा छाती चौड़ी करके सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें और वो सामना करें भी। ऐसा करना तभी संभव होता है जब आप डर का सामना बहुत सजग होकर करते हैं। आपका दिल कहेगा कि मुझे डर लग रहा है, आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, पसीना आने लगेगा, शायद शरीर में कंपन भी शुरू हो जाए, लेकिन इसकी फिक्र ना करके आप आंखों में आंखें डालकर डर को देखिए, वो जिस भी रूप में आपके सामने है, और उसका सामना करिए। जिस इंसान से आप डरते हैं वो जब सामने आता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। मन पुरानी आदत के कारण अपने में सिकुड़ जाना चाहेगा, आंखें नीची हो जाएंगी, वो बिल्कुल ना होने दें।
आपको डराने वाले इंसान की कुछ भावभंगिमा होती है, कुछ हाव भाव होते हैं, उसके शब्द होते हैं, उनको बहुत ध्यान देकर सुने और कोई भी प्रतिक्रिया जो आपके मन में उठ रही है उसको शब्दों में व्यक्त ना करें, अपने हाव भाव से व्यक्त ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, उसको उसमें ना उलझाएं जो वो इंसान चाहता है कि आप उलझ कर उससे अपने डर को बाहर आने के लिए रास्ता दें। जब वो इंसान अपनी बात पूरी कर ले तो आप कंधे उचका कर कहें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, या मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले में आपसे बात करने में, या मुड़कर अपना जो काम आप कर रहे थे उसे फिर से पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी सजगता से करना शुरू कर दें। मतलब मेरा यही है कि डर की जो अभिव्यक्ति आप पहले करते थे, अपनी आवाज़ को ऊंचा करके, आंसू बहाकर, लड़ाई झगड़ा शुरू करके, अब वो बिल्कुल ना करें। आपके मन में वो जो डर पैदा करने वाली स्थिति है, वो जो परिस्थितियां हैं, वो जो इंसान है, उसके प्रति एक गहरा उपेक्षा का भाव हो। आपको उसको जगह नहीं देनी है। वो जो आपके दिलो दिमाग में गूंजता है ना, अब मुझे डर डर कर नहीं जीना है, बस इसी मंत्र को अपने भीतर गूंजने दें। और तीसरा गुण कहता है कि जैसे ही वो परिस्थितियों से आप बाहर आए, वो घटना बीत जाए, वो इंसान आपकी आंखों से दूर हो जाए, बिल्कुल भी सोच विचार के जाल में मत फंसें। जो क्या घटा है उसका विश्लेषण मत करें, अपनी आलोचना मत करें, अपने गुस्से को बिल्कुल जगह ना दें व्यक्त होने की, चिढ़े नहीं, रोए नहीं, कुछ मत करें। जो भी आपके जीवन में चल रहा है उस काम में अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान लगा दें। हमारे मन की उथल पुथल ही हमारे मन में डर की जड़ों को मजबूत करती है। जैसे ही घटना खत्म हो, आदमी हटे, अगर आप मन की उथल पुथल के जाल में नहीं फंसेंगे तो अगले मौके पर आप ज़्यादा सक्षम होकर, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उस परिस्थिति का, उस घटना का, उस इंसान का सामना कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ कि आपको अपने व्यक्तित्व में कैसा विकास करना है कि आपका डर का सामना करने की ताकत बढ़े, समझ बढ़े। जिस इंसान के मन में डर होता है उसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है, वो बोलता नहीं है, अपनी बात नहीं कहता है, अपना पक्ष पेश नहीं करता है। तो इसके लिए पहला गुण कहता है आप खूब लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। कोई भी इंसान जानकार हो, अनजान हो, और उसके साथ बात करते हुए अपनी राय को, आपका जो पक्ष है, आपके जो सोच विचार करने की क्षमता है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए अपनी बात को कहने की आदत डालने की जड़ें मजबूत करें। इस ग्रुप का दूसरा गुण कहता है कि आपकी जो छवि है, अपनी छवि, अपने ही मन में, अपने ही दिल में, उसको बेहतर बनाएं। जब भी अपने बारे में सोचें तो एक दयनीय इंसान की तरह से मत सोचें। आप अपने आप को काबिल भी माने और बहादुर भी माने और समझदार भी माने। शीशे में जब भी अपनी शक्ल देखने जाएं, एक निडरता का भाव अपनी आंख में पैदा करें, अपने कद को खींच कर ऊंचा करें, छाती को बाहर करें और खुद से कहें, अपनी छवि से कहें जो आपके दिलो दिमाग में बैठी है, मुझे बिल्कुल डर कर जीना मंजूर नहीं है, मैं एक निडर इंसान हूं और स्वतंत्र हालात में अपने जीवन को जीना चाहता हूं। और अब मित्रों, वो खास बात जो मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ, ये जितने भी तीनों ग्रुप के कितने भी जो गुण हैं, इन सब को और बाकी भी जो गुण मैं बता नहीं सका हूँ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, उन सब के जड़ में होता है सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जोश और उत्साह के साथ वर्तमान के पल में जीना, अपनी पूरी एनर्जी से जीना, खुद को जिंदा करना, अपने माहौल को जिंदा करना, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना, पूरी अटेंशन के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ। यही गुण आपको मन की उथल पुथल से बचाता है, ऊर्जा देता है खतरों का, डर का सामना करने के लिए, आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बहुत अच्छी हालत में रखता है। तो मित्रों, कैसा भी डर हो वो आपसे डरने लगे, इसके लिए ये जो 9 गुण हैं, खास करके जो आखिरी गुण मैंने बताया है, उनको अपने व्यक्तित्व में शामिल करें और डर को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। एक और डर बहुत महत्वपूर्ण है, अपने मरने का डर, अपने किसी करीबी के मरने का डर। उसकी चर्चा किसी एक अलग वीडियो में जल्दी करूँगा। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। इसे आप शेयर करें, लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को मित्रों
अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।